नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिनय शर्मा। हिंदी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय निबंध कैसे लिखें। पहले तो हम निबंध का शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। निबंध ने प्लस बंध से बना है। ने का मतलब नियम और बंध जो नियमों से बंधा हुआ है। एक ऐसा लेख, एक ऐसा अनुच्छेद जो नियमों से बंधा हुआ है। इसके कुछ यानी कि नियम हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर यही चर्चा करेंगे और बहुत जल्दी समाप्त करेंगे। वैसे हमारी जो लेखन शैली है उसको हम संभाल नहीं सकते बिना प्रैक्टिस के, लेकिन फिर भी अगर इंस्टेंट हमें कुछ नियम मालूम है तो उसमें हल्का सा सुधार किया जा सकता है। निबंध के 3 अंग होते हैं, हर कोई जानता है, लेकिन इनमें लिखना क्या है ये हर कोई नहीं जानता है। सबसे पहला होता है भूमिका या प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर हमें कुछ शुरुआती तथ्य लिखे होते हैं और उसमें पूरा खाका बताया होता है कि आखिरकार ये जो टॉपिक दिया हुआ है इससे होने वाला क्या है। जैसे उदाहरण की बात करें, बाल श्रम की बात करते हैं। आपको कोई टॉपिक दिया, बाल श्रम पर निबंध लिखिए, तो बाल श्रम में प्रस्तावना में आप क्या लिखोगे? प्रस्तावना में आपको ये लिखना है कि देश का भविष्य कैसे बर्बाद हो रहा है। शुरुआत करना आपको कि आखिरकार क्या कारण है कि लोग अपने बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको श्रम में, मजदूरी में ढकेल देते हैं, वो भी डेंजरस मजदूरी में। उसके बाद मध्य भाग में उसके बारे में लिखना है डिटेल में कि सरकार ने इसके लिए क्या किया है, ये हम क्या कर सकते हैं, मानव समाज को हानि ऐसे कैसे है, बच्चों के जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें हल्के से विस्तार से लिखा जाता है। कुछ नियमों पे भी हम बात करेंगे, उससे पहले हल्का से समझ लें। उपसंहार यानी कि निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमें सब लिखना ये होता है कि आखिरकार हम ऐसे कैसे बच सकते हैं, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, ये सब लिखना है। निबंध के और कुछ नियम है, आगे हम निबंध को देखेंगे कैसे लिखा होता है, लेकिन निबंध के 2-3 नियम और बताते हैं। निबंध लेखन की कुछ महत्वपूर्ण बिंद हैं। जैसे पहले शीर्षक का अध्ययन। जैसे ही आपके सामने कोई शीर्षक आता है उसका अध्ययन करिए और सोचिए कि इसमें हम क्या लिखना चाहिए। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया बाल श्रम का, तो बाल श्रम के बारे में सोचिए कि आखिरकार इनमें कौन कौन से तथ्य लिखे जा सकते हैं। बढ़ती बेरोजगारी है, तो आप पहले जनसंख्या के बारे में सोचिए, क्या क्या कारण है, रोजगारी क्यों बढ़ रही है, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सब के बारे में लिखिए हैं। अब दूसरा है शुद्ध शब्दों एवं विराम चिन्हों का प्रयोग करना। इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आप शुद्ध शब्दों का और महत्वपूर्ण विराम चिन्हों का जरूर प्रयोग करें। अगर आप अशुद्ध और बिना महत्व के जो शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो अशोभनीय होते हैं और लेख को खराब करते हैं। तीसरा, क्लिष्ट शब्दों की जगह सरल शब्दों का प्रयोग करें किसी के आने से। अच्छा, क्लिष्ट शब्दों की जगह सरल शब्दों का प्रयोग करें। क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन शब्द। अक्सर क्या होता है जब कोई लेख लिखता है, चाहे वो निबंध हो, पत्र हो, तो क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करना ऐसा सोचते हैं कि जो हमारा जो टीचर होगा उस पर एक अलग प्रभाव जाएगा, बल्कि इसका एक नकारात्मक प्रभाव जाता है। हमेशा हमें अपनी जो बात कहनी चाहिए वो सरल शब्दों में कहनी चाहिए, ताकि सामने वाला समझ सके आसानी से कि तुमने कहना क्या चाहा है, तुम्हारी मानसिकता क्या है, तुम्हारी मीमांसा क्या है। इसके बाद क्रमबद्धता होनी चाहिए। अब कंटेंट, जैसे हमने पहली बार बताया कि प्रस्तावना अलग होता है, मध्य भाग अलग होता है, उपसंहार अलग होता है। अगर आपकी क्रमबद्धता बिगड़ती है, मध्य भाग को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, प्रस्तावना को नीचे, तो उससे क्या है, आपका जो लिखने का सलीका है वो गलत हो जाता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। 5वां है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग या सूक्तियों का प्रयोग आप कर सकते हो। अगर आप कोई कोटेशन याद है उसके बारे में तो आप डाल सकते हो, ये बेहतर बनाता है। आपको जो पढ़ने वाला है उसको अच्छा लगता है कि बच्चे के पास कंटेंट है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण है शब्द सीमा का पालन। हमें अपनी जो बात है, हमारे मन के अंदर जो विचार हैं, वो निश्चित शब्द सीमा, जैसे अगर 12 तक बात करें तो 150 से लेकर 200 शब्दों तक आपको निबंध लिखना होता है, और आप लिखते जा रहे हैं, 300 शब्द कर दे रहे हैं या फिर 50 शब्द ही रह जा रहे हैं, तो इससे क्या है, आपके नंबर जरूर कटेंगे। जो शब्द सीमा है उसके अंदर आपको लिखने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। आइए अब हम एक निबंध लिखा हुआ दिखाते हैं, वो कैसे लिखा हुआ है। टॉपिक है बाल श्रम। बाल मतलब समझ गए, बच्चों के श्रम के बारे में ही बेसिक सी बात है, चर्चा करी गई है। सबसे पहले यहाँ पर 2 कोटेशन डाली है इस बुक के अंदर। एक कोटेशन, जिनको जाना था यहाँ पढ़ने को स्कूल, जूतों पर पॉलिश करें वो भविष्य के फूल। अब आगे ये गोपाल दास नीरज की, अगर आपको मालूम है कि किसकी पंक्तियां तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप अपनी तरफ से भी पंक्तियां अगर आपकी कोई बनाई हुई हैं वो भी डाल सकते हैं। फिर ये क्या है, ये पंक्तियां बाल श्रम से जुड़े अभिशाप को व्यक्त करती हैं, जिसने शहरों गांवों में हर तरफ अपना मकड़ जाल बिछाया हुआ है। खेलने कूदने की उम्र में बच्चा श्रम करने के लिए विवश हो जाए। इससे अधिक विडंबना एवं विकसित होते समाज के लिए
और क्या हो सकती है? बाल श्रम एक बहुत ही गंभीर समस्या है, यह मानवाधिकारों का हनन भी है। फिर आगे और चर्चा कर सकते हैं, जैसे भारत जैसे विशाल देश में लगभग 40% से अधिक लोग गरीबी रेखा से निजी जीवन यापन करते हैं। उनका कारण क्या है? बच्चों को स्वास्थ्य पर क्या असर जाएगा? या पढ़ लेना आराम से, और कोई अगर आपको नियम मालूम है, जैसे कोई अधिनियम बना हुआ है, जैसे बाल श्रम से रिलेटेड एक अधिनियम बना हुआ है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं, आप निबंध के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स को आप बिल्कुल मत लिखना, जितना हो सके सकारात्मक चीज़ों को लिखना। अब जैसे यहाँ पर बात करेगी, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 का पहला विस्तृत कानून भारत के अंदर आया, जिसमें बच्चों का श्रम है बिल्कुल तरह से निषेध है। लेकिन बावजूद इसके आपको मालूम है कि नियमों को सही से पालन नहीं होता है। जो जिलाधिकारी हैं, उनके ऑफिस के बाहर बच्चे काम कर रहे हैं, जो इधर उधर शहर में है, महज दूरी पर काम कर रहे हैं, हर किसी को मालूम है। लेकिन बावजूद इसके किसी को पता नहीं चलता, मतलब पता भी होता है फिर भी उसको इग्नोर मारने की वो बात है। तो एक तरह से नियम बना भी हुआ है, लेकिन देश में उसका कोई पालन नहीं हो रहा है। तो ये नहीं आपको मालूम होने के बावजूद भी उसमें लिख दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। इससे क्या आपका नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। आप परीक्षा के दौरान कोई समाज में बदलाव नहीं कर सकते हैं। बदलाव करने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा। तो कह सकते हैं हम कि नेगेटिव चीज़ों को नहीं डालना है। उसके बाद निष्कर्ष में आपको लिखना है, जैसे बाल मजदूरी केवल एक बीमारी ही नहीं अपितु कई बीमारियों की जड़ है। बाल श्रम जैसी कुरीति रोकने का दायित्व सिर्फ सरकार का नहीं है, वरन सबका है। इसमें आप एक लॉजिक पूर्ण बात करते हैं और उसमें एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो निष्कर्ष में क्या है? एक संदेश देने की कोशिश करना, और आप चाहो तो यहाँ पे भी कोई कोटेशन डाल सकते हो। ये था निबंध लिखने का पूरा तरीका। उम्मीद आपको जरूर समझ में आया होगा। और ऐसे ही मैंने पत्र से रिलेटेड, प्रतिवेदन से रिलेटेड और हिंदी की कई सारी वीडियो जिसमें अलंकार, रस वगैरह इनसे संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है, उनको जाके आप जरूर पढ़ें। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।